गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? आउटर मोस्ट, सबसे बाहर की कवरिंग है सेल की, जो सेपरेट करती है, अलग अलग करती है सेल के कंटेंट्स को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। The plasma membrane allows or permits the entry and exit of some materials in and out of the cell. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो अलाउ करती है, परमिट करती है एंट्री अंदर आना या एग्जिट बाहर जाना कुछ मटेरियल्स का सेल के अंदर या बाहर। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स, कुछ और बाकी के मटेरियल्स का भी मूवमेंट क्या है सेल मेम्ब्रेन अलाउ करती है। The cell membrane therefore is called a selectively permeable membrane. सेल मेम्ब्रेन क्या है? प्रिवेंट करती है कई अदर मटेरियल का भी अंदर आना, मतलब रोकती है, तो इसलिए सेल मेम्ब्रेन को बोला जाता है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस इनटू द सेल? हाउ डू सब्सटेंसेस मूव आउट ऑफ द सेल? जो सब्सटेंसेस है वो सेल के अंदर कैसे जाते हैं बाहर से, और अंदर से बाहर कैसे आते हैं? Some substances like carbon dioxide or oxygen can move across the cell membrane by a process called diffusion. कुछ सब्सटेंस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन डिफ्यूजन के थ्रू सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं। वी हैव स्टडीड द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन अर्लियर चैप्टर। 7th क्लास में साइंस में आपने पढ़ा था डिफ्यूजन का। We saw that there is a spontaneous movement of a substance from a region of high concentration to a region where its concentration is low. हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है सब्सटेंस का हाई कंसंट्रेशन के रीजन से लेकर लो कंसंट्रेशन के रीजन तक। Something similar to this happens in cells when, for example, substances like carbon dioxide, which is cellular waste and requires to be excreted by the cell, accumulates in high concentration inside the cell. अब यही कंडीशन किस पर अप्लाई करती है? जब कार्बन डाइऑक्साइड जैसा सब्सटेंस जो एक सेल्यूलर वेस्ट है, सेल का वेस्ट है, कचरा है, जिसको बाहर निकालना पड़ता है सेल से, वो एक्यूमुलेट भारी मात्रा में सेल के अंदर आ जाता है, तो वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू बाहर चला जाता है। इन द सेल्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज लो एज कम्पेयर टू दैट इनसाइड द सेल। सेल के अंदर और आर पार के एनवायरनमेंट में जो है, सेल के आर पार एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो है CO2 का कंसंट्रेशन कम है एज़ कम्पेयर टू इनसाइड द सेल। तो इसी कारणवश CO2 अंदर से बाहर निकल जाता है क्योंकि बाहर कंसंट्रेशन लो है।